Hello everyone. Today we will study in this video topic about grassland and thorny bushes. So first we read topic grassland. Grassland का मतलब होता है घास का स्थल या मैदान, और इसके अंतर्गत हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रासलैंड इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय घास स्थल. दिस ऑक्यूर ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वाटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स. ये जो वन है या घास के स्थल है भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से कटिबंध क्षेत्रों तक फैले होते हैं. This vegetation grows in the areas of moderate to low amount of rainfall. और यह वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है. The grass can grow very tall, about 3 to 4 meters in height. और जो घास है ये काफ़ी ऊंचे, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकते हैं. सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप. सवाना अफ्रीका का जो सवाना का ग्रासलैंड है वो इसी प्रकार का है. एलिफेंट, जेब्रास, जिराफ्स, डियर, लेपर्ड्स आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. और सामान्य रूप से ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं. This image of tropical grassland. Next type of grassland is temperate grassland, means शीतोष्ण घास का मैदान. These are found in the mid latitudinal zones and in the interior part of the continents. Usually grass here is short and nutritious. Wild buffaloes, bisons and antelopes are common in the टेम्परेट रीजन. शीतोष्ण जो घास के मैदान है ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र और महाद्वीपों के भीतर भागों में पाए जाते हैं. यहाँ के घास आमतौर पर छोटे और पौष्टिक होते हैं. शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जो जंगली जानवर पाए जाते हैं वो है जंगली भैंस, बायसन, एंटीलोप ये कॉमन है. और नेक्स्ट जो हम आगे स्टडी करेंगे वो है थ्रोनी बुशेस, मीन्स कटीली झाड़ियाँ. थ्रोनी बुशेस में कटीली झाड़ियाँ होती हैं. These are found in the dry desert-like regions. Tropical deserts are located on the western margins of the continents. जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं ये शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं और उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिम किनारों पर पाए जाते हैं. The vegetation cover is scarce here because of scanty rain and scorching heat. Identify the desert region in the world map. Can you name the Great Desert of India? Name some of the common animals of the desert which you have learned earlier. जो जैसा कि बताया कि उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिम किनारों पर पाए जाते हैं, तो तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ की वनस्पतियों में कमी रहती है. विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश को आप खोजें. क्या आप भारत के जो बड़े रेगिस्तान हैं सबसे बड़ा रेगिस्तान है उसका नाम बता सकते हैं? रेगिस्तान के कुछ जानवरों का नाम भी बताइए जिन्हें आप पहले से जान चुके हैं. If you reach the polar region, you will find the place extremely cold. अगर आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा. The growth of natural vegetation is very limited here. और यहाँ बहुत ही लिमिटेड वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पतियाँ मिलती हैं. Only mosses, lichens and very small herbs and are found here. यहाँ केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं. It grows during the very short summer. और ये अल्पकालिक जो गर्मी की ऋतु होते हैं, समर सीजन होते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए उसी दौरान विकसित होती हैं.
दिस इज़ कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन, और इन्हें टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन कहा जाता है। दिस वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द पोलर एरियाज़ ऑफ यूरोप, और ये जो वेजिटेशन है ये यूरोप के पोलर एरिया में पाए जाते हैं। एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में ये जो पोलर एरियाज़ हैं यहाँ वहाँ ये इस तरीके के वेजिटेशन पाए जाते हैं। द एनिमल्स हैव thick fur and thick skin to protect themselves from the cold climate condition, और यहाँ के जो जानवर हैं उनको शरीर पर मोटा फर और मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखती है। यहाँ सील, walruses, musk oxen, Arctic wolf, polar bear and snow foxes are some of the animals found here. कुछ यहाँ जो पाए जाने वाले जो जानवर हैं सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय भालू, भरपेंगी लोमड़ी, ये सब यहाँ के कुछ पाए जाने वाले जानवर हैं। सो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको कुछ जो विश्व के जो घास के मैदान हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूँगी। डिड यू नो ग्रासलैंड आर नाउ बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट रीजन्स। जो ग्रासलैंड है अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो उष्णकटिबंधीय घास के स्थल हैं, जैसे ईस्ट अफ्रीका में उन्हें सवाना के नाम से जाना जाता है, ब्राज़ील में कैंपास, वेनेजुएला में लानोस। और टेम्परेट ग्रासलैंड जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थल हैं, जैसे अर्जेंटीना जिन्हें पंपास कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिका जिन्हें प्रेरी, साउथ अमेरिका में वेल्ड, और सेंट्रल एशिया में स्टेपी, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन। सो इस प्रकार हमने जो ग्रासलैंड है उनके बारे में स्टडी किया और थ्रोनी बुशेस के बारे में स्टडी किया। आई होप दैट you have understood well what was taught in today's video. Thank you for watching.